जरा सुनिए, माँ बाप को दुख हो तो रोती है बेटियां। सच्चाई है ये। हमारी बेटियां जब मायके चली जाती हैं तब हमारी बेटियों की क्या हालत होती है, उनसे पूछिए, उनके दिल से पूछिए। माँ बाप को दुख हो तो रोती है बेटियां, और बेटों के लिए कुछ भी नहीं होती हैं बेटियां, ये सच्चाई है। माँ बाप को दुख हो तो रोती है बेटियां, और बेटा चलाता है एक कुल की लाज को, दो दो कुलों की लाज होती है बेटियां। जरा एक बार जोरदार ताली अपनी अपनी बेटी के लिए लगाई। सुनिए, पापा की जान मम्मी की शान, ये दुर्गा समान होती है बेटियां, भाग्यवान होती है बेटियां, भाग्यवान होती है। आज मैया का जगराता है, और जब हम लोग नवरात्र में व्रत रहते हैं तो नौमी वाले दिन बेटियों को ढूंढते हैं कि नहीं। और जब बेटी पैदा होती है तो हम लोग खूब अच्छा सड़ा सा मुंह बनाते कि अरे यार बेटी हो गई, कहते हो कि नहीं। एक बार जोरदार फिर से ताली लगाओ बेटियों के लिए। आज से इस सोच को बदल दीजिए, क्योंकि अगर बेटियां नहीं होंगी तो बहुएं कहां से लाएंगे हम लोग, है ना। आइए मिलकर मीठी मीठी तालियों के साथ माँ के दरबार में चलेंगे और मैया से कहेंगे, माँ की बेटियां भाग्यवान होती है, बेटियां भाग्यवान होती है, बेटियां भी महान होती है, बेटियां भी महान होती है। पापा की जान मम्मी की शान, वो दुर्गा समान होती है, बेटियां भी महान होती है, तो महान होती है। जरा अपनी अपनी बेटियों के लिए मीठी मीठी तालियों के साथ जय हो। बोलो दुर्गा मैया की। जरा मीठी मीठी ताली लगाते रहो सभी लोग। इस जगत में अगर सबसे बड़ा दान कोई माना गया है तो कन्यादान कहा गया है कि नहीं। अगर हमारे घर में बेटी नहीं होती है तो हम दूसरों की बेटियों का कन्यादान लेते हो शादियों में कि नहीं। तो इसीलिए क्या घर में नहीं है बेटी जिनके, घर में नहीं है बेटी जिनके, बदकिस्मती है जीवन में उनके, बदकिस्मती है जीवन में उनके। सुनिए, जब बेटा होगा पापा थक हार के घर आएंगे तो बेटा होगा तो कहेगा, पापा खर्चा दे दो, खर्चा खत्म हो गया, कहेगा कि नहीं। पापा हमें फलानी चीज चाहिए, पैसे देना, आज हमें शाम तक पैसे चाहिए, कहता है धौंस दिखाकर, और कहेगा। और बेटी होगी तो अपने पापा का चेहरा देखकर सबसे पहले कहेगी, भैया थोड़ा सा मीठा, कहेगी पापा आप बाहर से आए हैं, थक के आए हैं, थोड़ा सा पानी लाई हूँ, पानी पीजिए, और उसके बाद मैं आपके लिए खाना लगाऊंगी, आप खाना खाइएगा। पता नहीं आपने आज सारे दिन से कुछ खाया होगा कि नहीं खाया होगा। एक बार जोरदार ताली अपने अपने पापा के लिए लगाइए, जोरदार ताली होनी चाहिए। सुनिए, घर में नहीं है बेटी जिनके, बड़े नहीं है बेटी जिनके, बदकिस्मती है जीवन में उनके, बदकिस्मती है जीवन में उनके, बदकिस्मती है जीवन में उनके। और वो दान की पहचान होती है,
ऐसे नहीं भाई, जरा उठाइए सीधे सीधे हाथ सभी लोग अपनी अपनी बेटी के लिए, जो अपनी बेटी को अपनी रानी मानते, जरा उठाओ सीधे हाथ सभी लोग, उठाओ। 1 2 3 जरा ताली बजाइए मिलके। पुरस्कार आया है। माँ भगवती सदा इनके भंडारों को ऐसे ही भरा रखे। जरा जोरदार ताली बजा दीजिए। सुनिए, जब एक बेटी अपनी माँ की कोख में होती है और जब उसको मारने की बात आती है, आजकल बहुत बड़े बड़े काम होने लगे हैं, पहले ही पता कर लेते हैं कि पेट में क्या आया है। ऐसा है ना? और आप लोग कहाँ बैठ जाइए। जब ऐसा होता है तो एक बेटी की पुकार क्या होती है इस मैया से, क्योंकि वो डायरेक्ट इस माँ से जुड़ी होती है, तो वो अपनी इस माँ से कहती है, माँ बेटों का सम्मान जगत में बेटी का कोई मान नहीं, बेटों का सम्मान जगत में बेटी का कोई मान नहीं। दुनिया वालों हमें बताओ बेटी क्या संतान नहीं, दुनिया वालों हमें बताओ बेटी क्या संतान नहीं। बेटा यहाँ क्या लेकर आया बेटी क्या नहीं लाई है, बेटा यहाँ क्या लेकर आया बेटी क्या नहीं लाई है। बिन बेटी के दुनिया वालों सुनी पड़ी कलाई है, और सुनी पड़ी कलाई है, सुनी पड़ी कलाई है। ये बात एक भाई के लिए, जब उनके पास उनकी बहनें नहीं होती हैं, तो रक्षाबंधन हो, भैया दूज हो, वो अपनी बहनों को याद करते हैं, दूसरों की कलाइयां देखते हैं तो कहते हैं प्रभु से, प्रभु काश हमारी भी एक बहन होती तो इस कलाई को सजाती। जरा जोरदार ताली बजाइए, जोरदार, और कहो क्या? बेटा यहाँ क्या लेकर आया बेटी क्या नहीं लाई है, बिन बेटी के दुनिया वालों सुनी पड़ी कलाई है, सुनी पड़ी कलाई है, सुनी पड़ी कलाई है। रक्षा बंधन भाई दूज का, ये हमारे माँ बाप के लिए, उनसे पूछिए। रक्षा बंधन भाई दूज का बिल्कुल तुमको ध्यान नहीं, रक्षा बंधन भाई दूज का बिल्कुल तुमको ध्यान नहीं, दुनिया वालों हमें बताओ बेटी क्या संतान नहीं, दुनिया वालों हमें बताओ बेटी क्या संतान नहीं। बेटों का सम्मान जगत में बेटी का कोई मान नहीं, बेटों का सम्मान जगत में बेटी का कोई मान नहीं, दुनिया वालों हमें बताओ बेटी क्या संतान नहीं, दुनिया वालों हमें बताओ बेटी क्या संतान नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, मेरा भजन अच्छा किस किस को लग रहा है? किस किस को अच्छा लग रहा है? वरना आगे सुनाऊं और यहाँ बंद कर दूं अगर अच्छा ना लग रहा हो तो। अच्छा लग रहा है तो जरा दोनों हाथ उठाकर बताइए। 1 2 3 बहुत सुंदर। अरे जरा मीठी मीठी तालियों के साथ
मत मारो मुझे कोख में मम्मी। कितनी सुंदर बात है। आजकल अगर टाइम मिला तो आपको भूड़ हत्या पर भी सुना करके जाऊंगी। मत मारो मुझे कोख में मम्मी, धरती पर आ जाने दो। मत मारो मुझे कोख में मम्मी, धरती पर आ जाने दो। मुझको मेरा हक दो पापा, मुझको मेरा हक दो पापा, कुछ करके दिखलाने दो। मुझको मेरा हक दो पापा, कुछ करके दिखलाने दो। क्यों आजकल बेटों को पढ़ने के लिए हम विदेश भेज देते हैं कि नहीं, लेकिन वही बेटियों को कहते हैं बस तुमने खूब पढ़ लिया, तुम घर में रहो, रोटी बनाना सीखो। कहते हैं कि नहीं? इस सोच को बदल दीजिए, क्योंकि जो आजकल बेटियां कर सकती हैं वो शायद बेटे नहीं कर सकते हैं। बाहर जाकर बेटियां हो सकता है कुछ नाम कमा कर आए, लेकिन अगर बेटे होंगे तो ये मेरा दावा है वहाँ नाम डुबो कर आएंगे। क्योंकि आजकल इतने अच्छे ऐब चल गए हैं, वो यही रह करके अभी छोटी सी उम्र के नहीं है, जाने कितने ऐबों में पड़ते हैं। बस जोरदार ताली बजाइए इस सोच के लिए। जरा आज से इस सोच को चेंज कीजिए और कहिए भैया से क्या, मत मारो मुझको में मम्मी, धरती पर आ जाने दो। मुझको मेरा हक दो पापा, कुछ करके दिखलाने दो। मुझको मेरा हक दो पापा, कुछ करके दिखलाने दो। पढ़ लिख कर मैं तुम दोनों का, पढ़ लिख कर मैं तुम दोनों का भी सम्मान बढ़ाऊंगी। बेटी हूँ तो क्या बेटों से ज्यादा फर्ज निभाओगी। हो तो क्या बेटों से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी। एक बात बताइए, अच्छा लग रहा है? ये मेरे भजन की अंतिम लाइनें। अगर अच्छा लग रहा है दोनों हाथ उठाकर और मिलकर। जब वही बेटी बड़ी होती है, जरा मीठी मीठी ताली लगाते रहो। सिमरन जी नहीं करना प्यारे, यहीं से। जब वही बेटी बड़ी हो जाती है